तो गाइज आप सभी का स्वागत है एमसीयू के एक नए शो में, जिसका आप, मैं और सभी लोग काफी समय से वेट कर रहे थे, और वो है लोकी सीजन 2। तो इस एपिसोड में हमें टीवीए के बारे में बहुत कुछ जानने मिला है। फॉर एग्जाम्पल टीवीए का पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। और हमें यहाँ पे टेम्पोरल लूम, टेम्पोरल एक्सट्रैक्टर और टेम्पोरल कोर, ये सब कुछ हमें यहाँ पे डिटेल में बताया गया है। तो सभी चीजों को ध्यान में रख के डिटेल में डिस्कस करना शुरू करते हैं। और मैं आपको ये बताऊंगा कि लोकी सीजन 2 का ये एपिसोड कैसे पूरे इस मल्टीवर्स सागा के लिए इम्पोर्टेंट और काफी इंटरेस्टिंग हो जाता है। तो सीजन 2 के एपिसोड 1 का नाम है औरोबोरोस, और ये एक कैरेक्टर है जिसको हम आगे डिटेल में समझेंगे। तो इस नाम का भी इस एपिसोड से तगड़ा कनेक्शन है अगर उसे हम डिटेल में देखें तो। सबसे पहले ये एपिसोड वहीं से शुरू होता है जहाँ से सीजन 1 खत्म हुआ था, जहाँ पर लोकी उस टीवीए में फंस जाता है जिसे कैंग ने बनाया था, और वो उस पर राज करता है। क्योंकि वहाँ पर हम कैंग के स्टैचू को देखते हैं और लोकी वहाँ से भागता है और वो एक गाड़ी पे कूद जाता है क्योंकि उसके पीछे टीवीए वाले पड़े हैं। और जब ये गाड़ी इस रूम में क्रैश होती है तभी हमें पता चलता है कि ये वो टीवीए नहीं जिसे हमने सीजन 1 में देखा था। ये टीवीए काफी डिफरेंट लग रहा है, और अगर आप सोच रहे होगे कैसे, तो आप अगर यहाँ पे मौजूद टीवी को देखोगे तो वो अलग है, और जो सैक्रेड टाइमलाइन का पैटर्न है वो भी अलग है। और तभी लोकी उस रूम से टाइम स्लिप होकर उसी रूम में पहुँच जाता है, और इस बार वो जिस रूम में आया है वो हमने सीजन 1 में देखा हुआ है। क्योंकि अगर आप पीछे इस टीवी को देखोगे तो वो अलग है, और उसमें जितनी भी सैक्रेड टाइमलाइंस है सभी एक दूसरे से टकरा रही है। तभी हमें ये बताया जाता है कि लोकी को मोबियस और सभी टीवी एजेंट्स इसीलिए नहीं पहचान पा रहे थे क्योंकि वो पास्ट में था। ये कहने में तो काफी आसान है कि वो पास्ट में था, पर आप सोच कर देखो कि पिछले सीजन में जब उसे मोबियस और कोई नहीं पहचान रहा था तभी हम सभी को ऐसा लग रहा था कि अब लोकी यहाँ पर पहुँच गया है और अब इस टीवीए को कैंग ने रूल करना शुरू कर दिया है। पर अब हमें पता है कि जो कुछ भी हमें दिखाया गया है वो सब कुछ पास्ट में था, पर हमें यहाँ पर टीवीए के बारे में बहुत कुछ जानने मिलता है। तो ही हू रिमेन्स ने जब टीवीए को क्रिएट किया था तब उसे स्टार्टिंग से टाइम कीपर्स रूल नहीं कर रहे थे। उसे स्टार्टिंग में ही हू रिमेन्स ने ही रूल करने की कोशिश की थी एज कैंग द कॉन्करर, क्योंकि यहाँ पे हमें कैंग द कॉन्करर का यंगर वर्जन देखने मिलता है। हो सकता है एक टाइम पे चीजें गलत होना शुरू हो गई हो, और हो सकता है कि वहाँ पर जितने भी लोग हैं उन्हें टीवीए की असलियत पता चल गई होगी, या फिर उन्हें कैंग या ही हू रिमेन्स का पता चल गया होगा। तो इसी वजह से कैंग को इन सभी लोगों का माइंड वाइप करना पड़ा हो, और फिर उसने इन टाइम कीपर्स का झमेला खड़ा कर दिया हो। क्योंकि पास्ट में जब लोकी इस जगह पर और आगे बढ़ता है तो हमें इस जगह के और भी कूल और शानदार शॉट्स देखने मिलते हैं, और मैं इस एपिसोड की सिनेमेटोग्राफी की तारीफ करना चाहूंगा। क्या कूल शॉट्स है। और एक बात, जो पूरे एपिसोड में उन्होंने ग्रेन्स का यूज किया है वो मुझे काफी पसंद आया, और जो टीवीए को पूरा स्टीम पंक की लुक दिया है वो भी बढ़िया था। और उसके बाद में हमें एक बड़ी डिटेल पता चलती है कि जब कैंग ने टीवीए को क्रिएट किया था तो उन्होंने रवोना रेंसलेयर को रिक्रूट किया, और वो कैंग के साइड में थी। क्योंकि इस ऑडियो में हम सुन सकते हैं कि वो कहती है कि यू मेड अ डिफरेंस इन दिस वॉर, थैंक्स फॉर बीइंग ऑन माय टीम फॉर ऑल टाइम, फॉर अस ऑलवेज। ये जो लाइन है ये लोकी सीजन 1 की सबसे बड़ी हाईलाइट थी। इसको उसमें बार बार बोला गया था, और ये सीजन 1 के लास्ट एपिसोड का नाम भी था। तो रवोना रेंसलेयर पहले से ही कैंग के साथ काम कर रही थी, और मैं ये जानना चाहता हूँ कि उसने उस वॉर में ऐसा तो क्या काम कर दिया कि कैंग उसे इतना खुश हो गया। और इसके बाद हमें दो नए कैरेक्टर्स दिखते हैं, और वो है जनरल डॉक्स और जज गैम्बल। और वो फिर डिस्कस करते हैं कि ये टीवीए में हो क्या रहा है, और इतनी सारी टाइमलाइंस क्यों क्रिएट हो रही है, और टीवीए वाले उन टाइमलाइंस को प्रून क्यों नहीं कर रहे हैं। तभी हंटर B15 साफ साफ कह देती है कि अगर उन टाइमलाइंस को प्रून किया तो जितने भी लोग उन टाइमलाइंस में है वो सभी मारे जाएंगे। और तभी उन्हें इस बात की गंभीरता पता चलती है, और वो रियलाइज करते हैं कि वो खुद भी उसी टाइमलाइन में एग्जिस्ट करते हैं, और वो भी एक वेरिएंट है। और यहाँ पर जो जनरल डॉक्स बैठी हुई है तो उनके कपड़ों पे कई सारे मेडल लगे हुए हैं, और उन मेडल्स पर टाइम कीपर्स का फेस बना हुआ है। फिर लोकी पास्ट से टाइम स्लिप होकर आता है और प्रूनिंग स्टिक को लेकर वो दीवार को प्रून करता है और सारी असलियत दिखा देता है कि ये टाइम कीपर्स नहीं चला रहे, ये तो कैंग खुद ही है जो सभी पर रूल कर रहा है। और तभी मोबियस एक बढ़िया लाइन बोलता है, वो कहता है कि उसे ही हू रिमेन्स को रोकने के लिए लोकी हू रिमेन्स भी तो चाहिए ना। तो ये बात सुनने में तो फनी लगती है, पर हो सकता है ये फोरशैडोइंग हो लोकी हू रिमेन्स को लेकर। फिर ये लोग पहुँचते हैं औरोबोरोस के पास, और ये अकेला बंदा पूरे टीवीए का रिपेयरिंग का काम करता है। और यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन
सिचुएशन टेक प्लेस करती है, क्योंकि लोकी कभी टाइम स्लिप करके पास्ट में जा रहा है और कभी प्रेजेंट में आ रहा है। तो ओरोबोरोस बेसिकली मार्वल कॉमिक्स में बहुत सारे ओरोबोरोस एग्जिस्ट करते हैं, तो हम उन सभी पे बात ना करते हुए हम उसी पे बात करेंगे जो इस ओरोबोरोस से रिलेवेंट होगा। तो ओरोबोरोस मार्वल कॉमिक्स में सिल्वर सर्फर को एक बार मिलता है जब वो टाइम लूप में फंस जाता है, और यहाँ पर भी हमने TVA का टाइम लूप जैसी सिचुएशंस देखी है, तो हो सकता है ये उसी चीज का रेफरेंस हो। तो मेरे हिसाब से इसका नाम ओरोबोरोस नॉर्स माइथोलॉजी से रखा गया है। तो इस नॉर्स, ग्रीक, इजिप्शियन माइथोलॉजी में ओरोबोरोस काफी फेमस चीज है और उसे टेल ईटिंग सर्पेंट कहा जाता है, मतलब एक ऐसा सांप जो खुद की पूंछ खाता है। और इसके कई सारे मतलब है। इसको सर्कल ऑफ लाइफ भी कहा जाता है, मतलब जो चीज जहाँ से शुरू होती है वहीं पर जाके खत्म होती है। फिर मोबियस कहता है कि उसे तो याद ही नहीं कि वो ओबी से कब मिला था, पर ओबी को अच्छे से याद है कि मोबियस उसे 300-400 साल पहले मिलने आया था और वो रास्ता भटक गया था, और जैसे ओबी ने उसे सही रास्ता बताया तो वो वहाँ से निकल गया। पर यहाँ पर भी काफी सारी चीजें हो सकती है। जैसे पहली चीज तो ये कि हमें पता है कि मोबियस का माइंड काफी बार वाइप किया गया है, तो उसकी वजह से उसे ओबी याद नहीं है। और हो सकता है ओबी का माइंड वाइप ना किया गया हो, और इसकी भी एक पॉसिबिलिटी है, वो ये है कि वो रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस का काम करता है TVA में। तो अगर उसका माइंड वाइप कर दिया तो हो सकता है वो ये भी काम भूल जाए। और एक तगड़ी पॉसिबिलिटी हो सकती है, और ये है कि मोबियस को ये चीज इसलिए याद नहीं है क्योंकि वो चीज उसके साथ अभी तक हुई ही नहीं है। तो इसे मेरा कहने का मतलब ये है कि ये मोबियस उसे मिला तो है, लेकिन टाइम ट्रेवल करके, वैसे ही जैसे लोकी उसे मिला था। तो लोकी के जैसे टाइम स्लिप करके नहीं, वो किसी तरीके से टाइम में पीछे जाके वो ओबी से मिला होगा। और इन सभी चीजों की हिंट हमें इस पूरे एपिसोड में बहुत अच्छे तरीके से मिल जाती है। जब लोकी टाइम स्लिप करके पास्ट में जाता है और वो वहाँ पर कुछ चेंज करता है, तो प्रेजेंट में चीजें चेंज हो जाती है। तो यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ कि क्या एंड गेम वाली चीज भी खत्म हो गई क्या, मतलब जो कि हमें बताया गया था कि पास्ट में जाकर कुछ भी चेंज करने से प्रेजेंट नहीं चेंज होता है और एक नई टाइमलाइन क्रिएट हो जाती है। और फिर हमें कुछ भारी भरकम शब्दों के साथ कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर की जाती है, जैसे टेम्पोरल एक्सट्रैक्टर, टेम्पोरल लूम, टेम्पोरल कोर। तो मैं आपको शॉर्ट एंड सिंपल भाषा में एक्सप्लेन करता हूँ कि ये लोग करना क्या चाहते हैं। लोकी जो टाइम स्लिप कर रहा है उसे इनको टाइम स्ट्रीम से पकड़ना है और खींचकर बाहर निकालना है, लेकिन ऐसे करने के लिए लोकी को अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा और टाइम स्ट्रीम से फ्री होना पड़ेगा। और टेम्पोरल लूम मुझे काफी ज्यादा पसंद आया, और उन्होंने टेम्पोरल लूम को ऐसे एक्सप्लेन किया कि ही हु रिमेन्स ने टाइम को फिजिकल फॉर्म में क्रिएट कर दिया है और उसे प्रॉपर शेप दे दिया है, और अब मल्टीपल टाइमलाइंस क्रिएट हो रही है। तो उसमें से और भी मल्टीपल ब्रांचेस क्रिएट हो रही है, और उसका जो कंटेनर है उसमें उतनी जगह नहीं है, और उसी वजह से जो लूम है वो फटने वाला है। यहाँ पर मुझे एक ऐसा ईस्टर एग देखने मिला जिसके बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तो आप खुद ही देखो याद करके कि ऐसा सेम दरवाजा और ऐसा सेम डोर ओपनिंग शॉट आपने कहाँ पर देखा है, और डोर पे एक्स बना हुआ है, और वो हमने एक्समैन मूवी में देखा है, और ये एरेब्रो का शॉट है। तो हेंस प्रूव्ड कि एक्समैन कंफर्म्ड है, क्योंकि इतनी सारी टाइमलाइंस है तो इसमें एक्समैन की भी तो टाइमलाइन होगी। और हमें पता है कि डेडपूल 3 में एक्समैन आने वाले हैं, और तभी वहाँ पे लोकी एक और बार टाइम स्लिप करके फ्यूचर में पहुंच जाता है, जहाँ पर टाइमलाइन ही नहीं दिख रही है, मतलब जो टाइम लूम है वो एब्सेंट है। और जब वो यहाँ से भाग के टाइम स्ट्रीम ढूंढने निकलता है तो हमें कई सारी चीजें देखने मिलती है। और सबसे पहले तो इस टीवी में जो लूम है वो पूरी तरह से क्रिटिकल हो चुका है, और उसके पीछे कई सारी ब्रांचेस बन चुकी है। तो हमें ये नहीं पता है कि ये है क्या ये इनकर्जन है, मल्टीवर्स है, या फिर वो अपने आप को ठीक करने की कोशिश कर रहा है। पर इसके बाद एक ऐसा सीक्वेंस आता है जहाँ पर लोकी को कुछ समझ नहीं आता। फिर उसके बाद उसे सिल्वी नजर आती है और एक फोन भी बजता है, और पीछे से कोई आकर उसे प्रून कर देता है, और वो एकदम एक्यूरेट टाइम पे प्रून होता है जब उसे प्रून होना चाहिए था, और वो मोबियस की भी जान बचा लेता है, और वो अपने आप को टाइम स्ट्रीम से बाहर निकाल लेता है। और अब यहाँ पर कई सारे सवाल खड़े हो जाते हैं इसके बाद कि वहाँ कॉल कौन कर रहा था, सिल्वी वहाँ कैसे पहुंची, और लोकी को प्रून किसने किया। तो ये काफी इंटरेस्टिंग होगा आगे सीरीज में देखने के लिए। तो एपिसोड तो यहाँ पर एंड हो जाता है, पर एक पोस्ट क्रेडिट सीन है और वो एक इंटरेस्टिंग पार्ट है। तो यहाँ पे हमें सिल्वी दिखाई जाती है जो 1982 में पहुंच जाती है, और वो भी एक ब्रांच टाइमलाइन में। इसके पहले हमने जितनी भी टाइमलाइंस देखी है वो सभी सेक्रेट टाइमलाइन में एग्जिस्ट करती है। तो गाइस आज के लिए इतना ही रखते हैं, और मैं आप सभी से जानना चाहता हूँ कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा।
सो दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तभी तक वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक कीजिए और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए।